हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अब्रिस्मल। दोस्तों, हम बना रहे हैं अंडर कट के प्रोग्राम। शाफ्ट में या पिन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंडर कट होता है। जब भी हम कोई थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड बनाने के टाइम पे जड़ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर कर देते हैं कि जब भी मैं इसमें कोई नट लगाऊं तो आसानी से ये पार हो जाए। तो बहुत सी जगहों पे इसका यूज होता है कि हमें अंडर कट यहाँ पे देना होता है। तो इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, एक वीडियो में इसको बना चुका हूँ G73 कैन साइकिल में। तो G73 कैन साइकिल में क्या होता है कि साइकिल टाइम आपका ज्यादा आता है। G73 कैरेट साइकिल में साइकिल टाइम आपका ज्यादा आता है। तो ये उस टाइम के लिए है कि अगर मान लो आपके पास में 5 पीस है, 10 पीस है, 15 पीस है, तो इसका यूज आप कर लो, क्योंकि इसका प्रोग्राम बनाने में आपको कम टाइम लगेगा। 4-6 लाइन लिखोगे और इसका प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। लेकिन हमें अगर साइकिल टाइम कम करना है, मान लो हमारे पास में 500 पीस है, 1000 पीस है या फिर उससे ज्यादा है, तो हमें साइकिल टाइम कम करना होगा। 10-15 पीस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर साइकिल टाइम हमारा ज्यादा आ रहा है तो चल जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन में है तो वहां पे हमें साइकिल टाइम कम करना होता है। तो इसको बनाऊंगा मैं G01 में मैनुअल। G01 में मैं मैनुअल इसका कैसे प्रोग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके डायमेंशन को। ये हमारा साइज क्या क्या दिया हुआ है, एक वीडियो में इसका बना चुका हूँ G73 कैन साइकिल में। अगर आपने देखी नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये साइज है हमारा 125 mm। ये आगे का जो डाया है ये 125, लंबाई है 100 mm, और यहाँ पे 6 का रेडियस है, यहाँ पर भी 6 का रेडियस है, और ये बीच की लंबाई है 4.5। तो 6 का रेडियस है तो इसका मैं डाया यहाँ पे निकाल दिया हूँ 112। 100, ये हमारा ये डाया है, देखो ये 100 है, तो मैं यहाँ पे 112 लिखा हूँ। 6 का हम डबल कर दिए हैं, 6 दूनी 12, तो 112 मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। जब भी हमको रेडियस बनाते हैं तो रेडियस में जितना रेडियस दिया रहता है उसका हम डबल करते हैं। तो ये हो गया 112 और ये भी हो गया 112। यहाँ पर भी 6 का रेडियस है, ये 100 डाया है। ये लंबाई देखो 6 का रेडियस है तो लंबाई मैं यहाँ निकाल दिया हूँ, और ये लंबाई है 6 mm, और बीच की लंबाई है 4.5। और ये देखो यहाँ से चेम्पर लगा हुआ हमारा एंगल है, ये है 136 डाया। 136 डाय से हमारा एंगल लग रहा है, और एंगल लगते हुए कहां पे जा रहा है, 150 डाय पे। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। जो मैं G73 कैन साइकिल में वीडियो बनाया हूं उसमें मैं क्या किया हूं, एंगल से बनाया हूं। मैं यहाँ पे उसकी लंबाई नहीं निकाला हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंगल दिया हूं और एंगल से कैन साइकिल में सारे प्रोग्राम में एंगल से बनाया हूं। तो इसमें हम इसकी लंबाई निकालेंगे कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये लंबाई हमारी क्या आएगी। ये यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है तो इसकी लंबाई हमारी यहाँ पे क्या आएगी, ये लंबाई हमारी क्या होगी। तो हम बनाएंगे G01 में मैनुअल और इसकी हम लंबाई निकालेंगे। हम इसका कोण बना लेंगे। कोण किस तरह से है, देखो आप, ऐसे है और ऐसे। हमने इसका कोण बना लिया, देखो आप यहाँ पे कोण हमारा इस तरह से बन गया। तो डिग्री कितना दिया है, डिग्री दिया है 45। जो एंगल है हमारा ये दिया है 45 डिग्री, तो डिग्री हमें मिल गई। और ये लंब कितना दिया है, तो लंब हम निकाल लेंगे 112। ये डाया है 6 का जो हमारा रेडियस है, तो ये डाया है 112, और ये डाया है जहां से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है ये है 125। तो 125 से हम 112 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 mm। तो एक साइड से हमारा कितना आ गया, 6.5। 6.5 हमारा एक साइड से आ गया। आप देखो इसे, 112 हमारा ये डाया है जहां से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है, और एंगल कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 112 पे। जो ये 6 का रेडियस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये डाया है 100 और ये है 112, तो 112 पे ये आ रहा है। तो एक साइड का हमारा हो गया 6.5। हमें ये निकालना है आधार, हमें ये आधार निकालना है। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा लंब रहेगा वही हमारा आधार रहेगा। तो tan 45 का मान होता है 1, तो ये भी लंबाई हमें मिल गई 6.5। 6.5 हमारा ये लंबाई मिल गया, 6.5। 6.5 हमें इसका ये आधार मिल गया। अब हम निकालेंगे इसका, देखो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक कोण बना लेंगे। इसका मैं एक कोण बना लूंगा, देखो इस तरह से यहाँ पे कोण बन रहा है।
जिस तरह से हमारा यहाँ कोण बन रहा है उसी तरह से हमने यहाँ पे कोण बना लिया। डिग्री कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और लंब में हमें मिल गया 7 mm, लंब मिल गया हमें 7 mm, 30 ये डिग्री मिल गई और लंब मिल गया हमें 7 mm। हमें ये आधार निकालना है, तो हम आधार कैसे निकालेंगे? tan 30 का हम सबसे पहले मान निकालेंगे। हम करेंगे tan 30, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.5773, 0.577350। आगे भी कुछ वैल्यू है, तो tan 30 का हमने मान निकाल लिया, तो वैल्यू आ गया 0.577350। आगे भी कुछ वैल्यू है। अब हम भाग दे देंगे 7 में tan 30 का, 7 में मैं भाग दूंगा tan 30 का हमारा जो मान आया था 0.577350। हमने 7 में भाग दे दिया tan 30 का जो हमारा मान आया था, तो हमारा वैल्यू आ गया, मैं यहां भाग दे दूं 7 भागा 0.577350, वैल्यू आ गया हमारा 12.12। ये लंबाई हमें मिल गई 12.12। हमने ये लंबाई निकाल लिया और ये लंबाई निकाल लिया। अब मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम, G01 में हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आइए हम इसका बनाते हैं प्रोग्राम G01 में मैनुअल। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको यहां तक टर्निंग कर लेंगे, यहां तक लंबाई देखो आप 100 mm ये है और 6.5 ये, 6 ये, 4.5, 6 ये, तो यहां तक मैं टर्निंग कर लूंगा। सिंपल है। टर्निंग कितना करूंगा? 125 डाया बनाऊंगा मैं, ये है 150। तो हम क्या करेंगे 150 में से हम टर्निंग करके 125 बना लेंगे। और 125 में कहां तक बनाऊंगा? 125 में यहां तक बनाऊंगा। जो लंबाई हमारी यहां तक आ रही है, लंबाई अब जोड़ लीजिएगा। 100 में ये है 6.5 ये और 6 ये, 4.5 ये और 6 ये, तो यहां तक मैं टर्निंग कर लूंगा। टर्निंग करने के बाद में फिर उसके बाद से हम यहाँ पे मैनुअल G01 से इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने इसको यहां तक टर्निंग कर लिया। टर्निंग करने के बाद में अब हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। गो एक्स, ये डाया है हमारा 125, तो इससे हम 1 mm ऊपर रखेंगे। 126.0 Z 2.0, G01 Z माइनस 100.0 फिर 0.25, G01 X 125.0 फिर 0.25। टूल हमारा यहां तक आ गया, यहां तक। G01 X हम इसमें लेंगे 3 या 4 mm का कट। आपको समझाने के लिए मैं 4 mm का कट ले रहा हूं। हकीकत में जब आप इसका प्रोग्राम बनाओगे तो 2 mm का या 2.5 mm का, इस हिसाब से आप कट लेना। तो ये डाया है 112, देखो ये है 112। तो हम रफ बनाएंगे, कम से कम 3-4 कट इसका हम रफिंग करेंगे। तो 4 mm का मैं कट लूंगा। तो 125 से हम 4 माइनस करेंगे, G01 X 121.0, 121.0। हम 4 mm 125 से डाउन में आए। और Z माइनस में कितना लूंगा? Z माइनस 6.5 हमारा ये है और 100 ये है। देखो 6.5 हमारी ये लंबाई आई थी और 100 ये है। 106.5, 106.5 फिर 0.25। टूल हमारा हल्का यहाँ पे रफ किया। अब यहाँ पे रेडियस है, देखो यहाँ पे रेडियस है, तो हम देंगे रेडियस G02 X। अब मैं X कितना आऊंगा? ये है 112, तो 112 से हम 4 mm माइनस में आएंगे। हम बना रहे हैं रफ कट। G02 X 108.0, 108.0 Z माइनस में कितना आऊंगा? अब हम यहाँ पे लेंगे इंक्रीमेंटल।
मैं जेड माइनस नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं जेड में लिखूंगा तो हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लूंगा इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में हम जितनी हमारी लंबाई रहेगी सिर्फ हमें उतना लिखना रहेगा। W माइनस 6.0 R 6.0 G01 W माइनस, अब मैं कितना आऊंगा 4.5, देखो ये है 4.5, W माइनस 4.5। अब यहां से फिर रेडियस है, देखो G02 2 X में अब कितना आऊंगा मैं, अब X से आऊंगा 112, G02 X 112.0 W माइनस 6.0 R 6.0। आप देखो यहाँ पे कि मैं X 112 से 4 mm माइनस आया था, 108 आया था। अब यहाँ पे देखो जो हमारा दूसरा वाला रेडियस है, तो यहाँ से 108 से फिर जा रहा है ये 112 पे, 112 पे जा रहा है। अब हम लिखेंगे G01 X, अब मैं टूल को लेके जाऊंगा कहाँ पे 126, 125 हमारा ये आया है, 126 पे जाएंगे। G01 X 126.0 फिर 0.25, टूल हमारा 126 पे आ गया। अब Z माइनस, टूल को हम लेके जाएंगे Z माइनस कितना है 100.0, Z माइनस 100.0 G01 X, अब मैं X कितना लिखूंगा, मैं लिखूंगा 125, X 125.0। टूल हमारा अब यहाँ पे टच हो गया दूसरा रफ कट का प्रोग्राम बनाने के लिए। G01 X 117.0 Z माइनस 106.5। टूल हमारा दूसरा कट लिया, रफिंग में टूल ने हमारा दूसरा कट लिया। G02 X, अब मैं X कहां पे आऊंगा, ये 12 से हम 8 mm माइनस में आएंगे। G02 X 104.0 W माइनस 6.0 R 6.0। अब यहाँ पे G01 Z माइनस, Z नहीं मैं यहाँ पे लूंगा इंक्रीमेंटल, G01 W माइनस 4.5, ये लंबाई हमारी 4.5। G02 X, अब मैं X कितना लिखूंगा, ये है 104, तो हम करेंगे X 108, X 108.0 W माइनस 6.0 R 6.0। टूल हमारा यहां पे आ गया, अब 104 से चला और 108 पे आ गया। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मैं यहां का लाइन मिटा रहा हूं ऊपर का। अब टूल को हम ऊपर ले जाएंगे। G01 X ऊपर कहां पे लेके जाऊंगा मैं ले जाऊंगा 125 है तो 126, 126.0 फिर 0.25। G01 Z माइनस में ले जाऊंगा 100.0 और X में लिखूंगा कितना 125, X 125.0 फिर 0.25। अब टूल हमारा यहां पे आ गया इस जगह पे। अब हम करेंगे इसका फाइनल, ये हमारा तीसरा कट हो रहा है। जब आप इसका प्रोग्राम बनाओगे तो कम से कम इसमें आप अगर इस तरह से आपका कोई पार्ट है तो इसमें कम से कम 5 या 6 कट आप लो हल्का हल्का, तो इसमें प्रोग्राम बनाने में टाइम लगता है लेकिन साइकिल टाइम आपका बहुत कम हो जाता है। G73 कैन साइकिल से आपका आधा टाइम हो जाएगा ये, तो प्रोग्राम बनाने में टाइम लगेगा लेकिन आपका साइकिल टाइम इसमें कम हो जाएगा। G01 X 112.0 Z माइनस 106
0.5। टूल हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहां से हम रेडियस देंगे G02 x, x कितना है 100, x 100.0, W माइनस 6.0, R 6.0। टूल हमारा आ गया अब यहाँ पे, यहां तक। अब यहां से Z माइनस 4.5, अब यहां से 4.5 हमारी ये लंबाई है। G01 W माइनस 4.5, टूल हमारा यहां पे आ गया। अब यहां से G02 x, अब मैं x कितना लिखूंगा 112, यहां तक टूल हमारा आ गया। अब यहां से रेडियस ले रहा है G02 x 112.0, W माइनस 6.0, R 6.0। टूल हमारा यहां तक आ गया। फीड 0.2, यहां पे आप फीड लगा लेना, फीड 0.2। G01 x, अब मैं x कितना आऊंगा 136, G01 x 136.0, 36.0, फीड 0.25। टूल हमारा यहां पे आ गया। अब यहां से हम जाएंगे 150 डाय पे। G01 x 150.0, W माइनस में कितना होगा 12.12, 12.12, फिर 0.25। टूल हमारा यहां पे आ गया। अब यहां से थोड़ा सा ऊपर करके हम होम कर लेंगे। G01 x 155.0, फिर 0.3। टूल हमारा यहां से एंगल मार के थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब हम यहां से होम कर लेंगे। G28 U 0.0, W 0.0, M 09, M 05, M 30। प्रोग्राम हमारा इंड एंड रिसेट हो गया। तो G01 में मैनुअल हम इसका प्रोग्राम इस तरह से बनाते हैं। आपको प्रोग्राम बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन साइकिल टाइम आपका कम आएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि आप होंगे और हम होंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को क्लास लेता हूं, तो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।